गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन था आप लोगों का। देखो क्या होता है, देखना हमारे पास में ये दिया हुआ है कि HCl है वो मिक्सचर किस किस का है, Na2CO3 का है और साथ में क्या है NaHCO3 का है। ठीक है, ये मिक्सचर है, कितना है 1 ग्राम है, 1 ग्राम है। ठीक है, इसके साथ में कितना ml HCl चाहिए होगा ताकि ये क्या कर सके, कंप्लीट रिएक्शन कर सके, कंप्लीट रिएक्शन कर सके। तो पहले कंप्लीट रिएक्शन लिख लेते हैं। मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर है ना, यहां पर इक्विमोलर भी दिया हुआ है, इक्विमोलर। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखना। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर HCl है, पहले मैं क्या कर देता हूं Na2CO3 के साथ में लिख लेता हूं। Na2CO3 के साथ में जब कंप्लीट रिएक्शन होती है तो हमारे पास में बनता है NaCl। ठीक है, कितना NaCl बनेगा, क्योंकि 2 है तो यहां पर 2 बना लेंगे। साथ में बन जाएगा H2O और साथ में बन जाएगा आपके पास में CO2। क्या बन जाएगा, CO2। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में देखो, इधर से ध्यान से देखो इसको। ठीक है, तो इसका अगर एक मोल होगा तो वो इसके क्या करेगा आपके पास में 1 मोल से ही रिएक्शन, नहीं, इसके कितने मोल से रिएक्शन करेगा, 2 मोल से, क्योंकि 2 NaCl बन रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो इसका एक मोल इसके 2 मोल से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो अभी मेरे को इसका मोल नहीं पता है, अगर मेरे को इसके मोल पता चल जाए, मान लिया इसका x मोल है तो इसके 2x मोल से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और अगर मोल्स पता चल जाएगा तो वॉल्यूम निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये मोल्स निकालना है। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करके कंप्लीट रिएक्शन शो करता है। इसी तरीके से आपके पास में है HCl। ठीक है, किसके साथ में, NaHCO3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस में क्या बन जाएगा H2O प्लस में क्या बन जाएगा CO2। ये आपके पास में कंप्लीट रिएक्शन है। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से ही रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये है आपके पास में। तो अपने को इधर इन दोनों के क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। ठीक है, अब मेरे को मान लेते हैं लेट x ग्राम ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इस मिक्सचर में, इज प्रेजेंट इन मिक्सचर। ठीक है, x ग्राम है तो आपके पास में देन 1 माइनस x ग्राम ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो जाएगा, इज प्रेजेंट इन मिक्सचर। ठीक है, क्योंकि टोटल 1 ग्राम है तो एक को x मान लिया तो दूसरा कितना आ जाएगा, 1 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब हमारे पास में दिया हुआ है इक्विमोलर है, मतलब दोनों की मोलारिटी इक्वल है। ठीक है, दोनों की मोलारिटी इक्वल है तो आपके पास में दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर इक्विमोलर, ठीक है, तो हमारे पास में मोल्स, ठीक है, मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaHCO3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, NaHCO3 इन मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब देखो यहां पर इसके मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में इसका मोलर मास, Na2CO3 का मोलर मास ऑफ Na2CO3 का कितना आ जाता है आपके पास में 106 आता है, और मोलर मास ऑफ NaHCO3 का आ जाता है, वो कितना आ जाता है 84। आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106 x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा 190x इक्वल टू 106, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 106 डिवाइड बाई 190। तो जब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में
0.558 के आसपास ग्राम। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मोल्स ऑफ किसके मोल्स, Na2CO3 कितने हो जाएंगे आपके पास में 0.558 डिवाइड बाई 106 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब क्योंकि ये तो अमाउंट इन ग्राम आ गया, ग्राम को अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा 106 से डिवाइड करना पड़ेगा। 106 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.00526 मोल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ NaHCO3 क्योंकि इक्विमोलर है तो अब आपको अगर मास 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 0.558। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.442 ग्राम आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो यहां पर तो इसके भी आपके पास में वैल्यू निकालोगे 0.442 डिवाइड बाई 84। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू इसके बराबर ही हो जाएगी। तो एक सॉल्व कर लिया तो इसी की वैल्यू इसी के इक्वल आएगी। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू कितनी है, इसके कितने मोल है, इसके मोल है 0.00526। ठीक है, तो एक मोल के लिए 2 मोल HCl चाहिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ Na2CO3 के लिए कंप्लीट रिएक्शन के लिए 2 मोल ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इतने के लिए कितना चाहिए, तो ये चाहिए आपके पास में 0.00526 इंटू में क्या आ जाएगा 2, तो जो बराबर में आ जाएगा 0.01052 मोल, है ना। इतना मोल इसका जरूरत हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कंप्लीट लिख लेना। कैसे लिखोगे 1 मोल ऑफ Na2CO3 इज रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ HCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, 0.00526 मोल ऑफ Na2CO3 इज रिक्वायर्ड, कितना आ जाएगा 2 इंटू ये आ जाएगा इतना आ गया। ठीक है, इतना मोल इससे आ गया। ठीक है, अब इसके भी कितने हैं 0.00526 है, तो इसके एक मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो इतने मोल के लिए भी कितना चाहिए 0.00526 मोल HCl चाहिए। तो टोटल मोल कितने हो गए HCl के। ठीक है, तो हमारे पास में देखो यहां पर, ठीक है, टोटल मोल ऑफ HCl कितना चाहिए आपके पास में, तो आपके पास में 0.01052। ठीक है, और प्लस में 0.00526। ठीक है, तो ये आपके पास में इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास में 8। ठीक है, 2 और 5 7 5। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1 और 0 ये मोल। ठीक है, अब हमें मोलारिटी, ठीक है, हमें पता है मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा V ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है इसके अंदर इन लीटर के अंदर। ठीक है, मोलारिटी दी गई है HCl की। ठीक है, मोलारिटी ऑफ HCl। ठीक है, अगर ये है तो यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या आ जाएगा HCl आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा V सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये दी गई है, कितनी मोलर दिया गया है 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मुझे पता है 0.01578 डिवाइड बाई V ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में आएगा इन लीटर में। तो V ऑफ सॉल्यूशन यही तो पूछा हुआ था, V ऑफ सॉल्यूशन ये लीटर में आया है। ठीक है, तो यहां पर आएगा 0.01578 डिवाइड बाई 0.1। ठीक है, तो V ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1578 लीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 157.8
ml। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, क्योंकि हमें हाउ मैनी ml रिक्वायर्ड पूछा हुआ है, तो ये चीज आपको निकालनी है। आप इसको अच्छे तरीके से लिख लेना, और कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन यही है आपका। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे। कैमरो आल जी।